आज सवेरे आपने आचार्य श्री को उद्धत करते हुए सुख के अलग अलग गणनाएं बताई थी, लेकिन अधिकतर ये होता है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जब हम कामना करते हैं और वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, जैसे मान लीजिए आज मैं ये सोचूं कि मैं एक घर बनाऊं, अच्छा घर बनाऊं, और घर बन जाता है, उसके बाद उसकी महत्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ऐसा कौन सा सुख हो सकता है, किस सुख की कामना की जाए कि वो उसकी प्राप्ति के लिए फिर उसके बाद में भी उसकी महत्ता कम ना हो? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। हमारे संसार का कोई भी सुख हो, चाहे वो स्त्री का हो, पुत्र का हो, मकान का हो, धन का हो, उसके साथ 5 दोष हमेशा लगे रहते हैं, जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। ये 5 दोष होते हैं। वो पर के निमित्त से उत्पन्न होता है, बाधा से सहित होता है, विच्छिन्न होने वाला होता है, फिर विषमम मतलब एक समय आने के बाद वो बुरा लगने लगता है, और बंध विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, और विषम हो जाता है। प्रतिकूलताएं उसके जीवन में पैदा होने लगती हैं। ये लौकिक सुख है, कितना भी इकट्ठा कर लीजिए। हमेशा का एक रूल रहा है, जब तक शोरूम में कपड़ा टंगा है तब तक तो वो बहुत कीमती लगता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में टंग जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। प्राप्त कोई भी वस्तु है संसार में, प्राप्त हो जाने के बाद उसकी कीमत ही खत्म हो जाती है। इसलिए संसार के किसी भी प्रकार की सुख की ओर दृष्टि न करते हुए एक निर्मल आत्मा का भी आनंद होता है, अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपने चरित्र का सुख होता है। दिगंबर मुनिराज जब कोई भी व्यक्ति सामने उपलब्ध नहीं रहता है तब उनके सीमा का सुख की सीमा का पार ही नहीं होता है। अकेले रहना गुरुजी को इतना पसंद था, गुरुजी से पूछा कई बार कि आप अकेले रहते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव कुंडलपुर में ऊपर बड़े बाबा के पुराने मंदिर में 4 मंदिर और छोटे छोटे थे, चौथे मंदिर के लास्ट कोने में दीवार की तरफ मुख करके बैठे रहते थे। पंडित रतन लाल जी बेनाड जी का वहाँ पर आना हुआ, पूरा दिन घूमते रहे, गुरुजी मिले नहीं। शाम को 4:15 बजे मिले तो बेनाडा जी ने गुरुजी से कहा, अच्छा आप यहाँ बैठते हैं, हमें पता नहीं था। तो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ बैठता नहीं हूँ, यहाँ भी शरीर को बैठा करके और बहुत दूर निकल जाता हूँ जहाँ मेरी खुशियों के खजाने होते हैं। तो मैं तो ये निश्चित है कि अतीन्द्रिय सुख की कोई सीमा नहीं होती है। अतीन्द्रिय सुख 6वें गुण स्थान से शुरू होता है, फिर अनंत सुख 13वें गुण स्थान में, और अव्याबाद सिद्ध परमेष्टि की पर्याय प्रकट होने पर होता है। आपन सभी को इसी अतीन्द्रिय सुख की कामना करनी चाहिए, जो एक बार उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद जाने का कभी नाम नहीं लेता है। नमस्ते गुरुदेव। महाराज, एक प्रश्न और था। जिज्ञासा है कि जैन दर्शन बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है, फिर क्या कारण है दिगंबर साधुओं के लिए कुछ क्रियाएं रखी हैं आगम ने, जिस प्रकार से दिगंबर साधु खड़े होकर ही आहार लेता है या करपात्र में आहार लेता है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण रहा हो? बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न की अनुमोदना है, द्वितीय प्रश्न की भी। दिगंबर जैन साधु खड़े होकर के इसलिए आहार लेते हैं कि उनका एक संकल्प रहता है कि जब तक शरीर में जंघा बल रहेगा, जंघा का मतलब आप जिसको जांग कहते हैं, आगम उसको जांग नहीं कहता, आप जिसको पिंडली कहते हैं, घुटने के नीचे का जो भाग है उसको जंघा बल कहते हैं। तो जब तक वो जंघा बल रहेगा, पिंडलियों में ताकत रहेगी खड़े होने की, तभी तक दिगंबर जैन श्रमण आहार इत्यादि को ग्रहण करता है। जिस दिन उनकी खड़े होने की ताकत नहीं होती है उस दिन से वो आहार का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अगर कम होती दिखाई देती है तो संलेखना के व्रत ग्रहण कर सकें सही समय पर, इसलिए खड़े होकर के आहार लेने की प्रक्रिया को यहाँ पर रखा गया है। द्वितीय प्रश्न में इसका अर्थ ये है कि जब जंघा बल कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्या वो साधु हो या जो भी हो उसको संलेखना की क्रिया शुरू कर देनी चाहिए, हाँ वो करते ही चले जाएंगे। वो धीरे धीरे खुद देखते हैं कि खड़े होने पे पैर में कंपन होता है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं,
खड़े भी होना है, जैसे मान लीजिए अभी 1-1.5 घंटे तक खड़े रह लेते हैं, धीरे धीरे उनका टाइम पीरियड घटेगा, 25 मिनट खड़े हो पाएंगे, 15 मिनट खड़े हो पाएंगे। तो जितना देर खड़े हो पाएंगे उतना वो आहार ले पाएंगे, और जितना धीरे धीरे आहार कम होता चला जाएगा और उनका शरीर क्रमशः धीरे धीरे संलेखना की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही किसी भी दिगंबर जैन साधु के लिए खड़े होकर के आहार करने की व्यवस्था रखी गई है। और दूसरा कारण ये भी है कि खड़े होकर के आहार करने पर जिस तरीके से बैठ करके भरपेट आहार होता है, ऐसा आहार भी खड़े होकर के नहीं कर सकते। खड़े होकर के आहार करते करते पेट में वजन पड़ने लगता है, जंघाएं थकने लगती हैं, घुटने में दर्द होने लगता है। तो फिर धीरे से आदमी सोचता है बहुत देर हो गई, हम बैठ जाएं। तो सामान्य व्यक्ति बैठ करके जितने अच्छे से आहार कर पाता है, इतने अच्छे से कभी भी खड़े होकर के दिगंबर साधु आहार नहीं कर पाता।